मैं अमल करती हूँ। इस्लाम के बारे में मुझे इसी से मालूमात नहीं है। निज मेरे क्लास के लड़का भी इस्लाम के बारे में मुझे मालूमात देते रहते हैं। इन मालूमात से मस्जिद तो कार अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखती हूँ। इसलिए आप बारह में करम इस्लामी कलमा पढ़ दे। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो पीस टीवी देखती है और पीस टीवी देखने के बाद उसके पैगाम से प्रसन्न होकर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं आप अपने दिल से करना चाहती? जी। कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? जी नहीं। कोई भी पैसा दे रहा है आपको? नहीं। माशाल्लाह, आप दिल से करना चाहती? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। भगवान एक है, मानते हैं आप? जी। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहती? जी। कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं लेके आए, क्योंकि इस देश में और इस्लाम धर्म में भी किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। इस देश में भी किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरदस्ती करना हराम है और इस्लाम में भी हराम है। लेकिन अगर कोई दिल से चाहता है तो इस देश में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस देश में अगर कोई दिल से अपने मजहब को तब्दील करना चाहता है और वो मजहब से प्रसन्न है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। उसी तरीके से अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो हम भी उसे रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई ममत नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाअल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरात है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर उनको कोई शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मजहब में आता है तो आपका फर्ज होता है कि आप अपने घर के दरवाजे खुले रखिए एंड ओपन आर्म से इंशाल्लाह ये लोगों को वेलकम कीजिए। माशाल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बहन, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और मेरा एक अच्छा नाम रख दे। मुस्लिम नाम, बहन का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम। बहन, मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा, आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था, बेगम का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंप्रेस हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फर्ज नहीं है। तो मैं ताहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह।
آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، آپ میں اپنے- اکیلا ہوں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے جی ہیں؟ ہاں، آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر کوئی رہا ہے؟ زبردستی نہیں. کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے؟ رشوت کس چیز کیا دے گا؟ پوچھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں. ایک بار ایسا ہوا تھا پونا کے اندر، ماشاءاللہ 19 لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا. تو پولیس جا کے پوچھی تو ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دیا آپ کو؟ تو اسی لیے میں سب لوگ کے سامنے، پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں. تو حق کی بات کے لیے ڈر کیا؟ تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں. اور گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، فرائض بہت کم ہے. اسلام میں فرائض اور حرام بہت کم ہے. لوگ سمجھتے بہت چیز فرض ہے. اور ایک کتاب ہے کیا 70 میجر سن میں بڑے گناہ 70. تو یہ 70 چیز میں 70 جو مین فرض اور حرام لکھا ہے اس کے اندر، کل ملا کے اور ہوئی ہیں لیکن مین یہ ہے. تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوشت کھانا فرض ہے. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کو گوشت کھانا ہی چاہیے. ہاں اجازت ہے، اجازت وید میں بھی ہے، اجازت قرآن میں بھی ہے. اگر آپ کو ٹیسٹی لگتا ہے کھاؤ، نہیں ٹیسٹی لگتا مت کھاؤ. آپ کو اگر پسند نہیں آتا مت کھاؤ. تو آپ اپنے خوش آواز سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بھر اگر شاکاہاری بھی رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تھینک یو. گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اور میں آرگنائز سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی غیر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نہیں بھی قبول کر رہے، سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنے دیجئے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اور ہدایت دے اور اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے. دھنیہ واد. ڈاکٹر صاحب کو میرا ایوم سبھی مومنوں کو میرا ست نمن. پینے کا کیا مزہ ہے جو چھپ چھپ کے پی گئی، اسلام نام جام کی ہے اسے سب کو دکھا کے پی. پیتے ہیں لوگ اکثر بوتل کی یہ شراب. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں. پیتے ہیں لوگ اکثر بوتل کی یہ شراب، حبسوں کی آگ کو دل سے بجھا کے پی. اسی لیے میں آپ کے پیار میں اور آپ کے پیار نے کہیں ہماری جنم بھومی سمستی پور ڈسٹرکٹ کے دل سنگھ سرائے پرکھنڈ میں ایک چھوٹا سا پار پنچایت ہے، اس پنچایت کا میں نواسی، میرا نام جانکی داس، اتنا دوری سے کھینچ لایا. دھن ہے یہ کشن گنج کی دھرتی اور میں اپنے مرضی سے سچے من سے اسلام دھرم قبول کروں گا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور ہمت بھی دی کہ اتنے بڑے مجمع میں چپکے نے ڈنکی کی چوٹ پہ کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ شاعری جو آپ نے ماری شراب کے بارے میں، اس کو ذرا ٹرن کروں گا. قرآن میں لکھا ہے کہ آخرت جنت میں بھی آپ کو شراب ملیں گے لیکن وہ دنیا کے جیسی شراب نہیں رہیں گی. وہ شراب میں نشہ نہیں رہے گا. آپ ویسی شراب اگر کھل کے پئیں گے جنت میں انشاءاللہ، وہ شراب جس میں نشہ نہیں رہے گا. الحمدللہ میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اب بھائی صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام؟ جی. آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے؟ کچھ نہیں. کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے؟ کچھ نہیں. آپ اپنے کھلے من سے
इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको और हिदायत दे और आपके ज़रिए आपके और दोस्तों पड़ोसी को इंशाअल्लाह हक के रास्ते पे लेके आए। डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा नाम जानकी दास है, तो मैं अब से अपना नाम क्या रखूं? भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं, जो नाम अभी जो जहन में आ रहा है कि आप अपने आप को उमर कह सकते हैं। उमर। मैं बंगाल से हूँ और मुर्शिदाबाद जिला से हूँ। मैं अपने मन से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आप देखेंगे लोग फौज दर फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो रहे और हम अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करते और इस्तिग़फ़ार करते। और ये आप देख रहे नज़ारा माशाअल्लाह हिंदुस्तान में किशनगंज की सरज़मीन पे माशाअल्लाह। भाई साहब आप एक खुदा में मानते हैं? मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मानता हूँ। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप पे कोई भी दबाव है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप अपने मन से करना चाहते हैं इस्लाम कबूल? अपने मन से करना चाहता हूँ। आप पे कोई भी प्रेशर नहीं? कोई प्रेशर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना इस देश में हराम है। इस्लाम या कोई भी मजहब में जबरदस्ती करना हराम है इस देश में। और इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम मजहब में भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बनाना गलत है। तो आप अपने मन से करना चाहते भाई साहब? मैं अपने मन से पूरे होशो हवास से। माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ठीक है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और डॉक्टर साहब। जी हाँ बोलिए। मेरा एक मन की ख्वाहिश है। जी हाँ कि मैं आपके हाथ से कुरान शरीफ को पाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। आप कौन सी जबान में महारत रखते हैं भाई साहब? बंगाली या बंगाली का? हाँ बंगाल का हूँ। बंगाल का। तो बंगाली में महारत रखते? हाँ। मैं दरखास्त करूंगा अगर कोई वॉलंटियर्स बंगाली का तर्जुमा ला सकेंगे, बंगाली और हिंदी का तर्जुमा कुछ चंद ला सकेंगे वॉलंटियर्स। भाई साहब आप आगे आ सकते? हाँ आ सकता हूँ। हाँ। जब तक आप आगे आएंगे इंशाल्लाह हम सवाल जवाब के सेशन को बढ़ाते रहेंगे। हाँ ठीक है। मैं दरखास्त करता हूँ वॉलंटियर से अगर बंगाली और हिंदी का तर्जुमा यहाँ लाके स्टेज पे देंगे तो इंशाल्लाह मैं ये नौ मुस्लिम को पेश कर सकूंगा। सर मैं आपके पास जा रहा हूँ। जी हाँ भाई साहब। अब हम चलते हैं। Good evening, sir. My name is Pintu Devnath and I am from Malda, West Bengal. Sir, I am a BA honors. So I have some question about kafir. So some Muslim men are said, non-Muslim men that they are kafirs. So मैं इसके बारे में आबिदानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ कुफ्र से आया है ये सब।
तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कैसेट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज़ कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या है? नॉन मुस्लिम है ना, तो नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले, आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किए है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है का सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब तो पूजा ये हो तो आपको मानते हैं। लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है। उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हक्कानियत को नहीं झुटला रहा हूं। झुटला रहे तो है। आपने बोले मूर्ति पूजा करते, मतलब झुटला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है, माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम। अरबी, हिंदी, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन फॉर मी सर, मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत है? अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा। तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो, वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है,
तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर एक जहाँ पर question है। आपको भी रोका आर गया यू अ था। टेररिस्ट? क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का दादा हुआ करता था बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बोलो। माशाल्लाह। बोलने के अलावा यकीन करते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। अब आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है। आप आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं? अभी ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, वो आप जो बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हम हैं? अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारे लाइफ इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम ठीक है। कबूल तो आप करना मानते चाहते खुदा एक है? हाँ, आप मानते मानते हैं। बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं कोई दबाव? नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? व्हाई नॉट। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उरसुलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पहने तो इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, लोग जुर्रत और हिम्मत से काम ले रहे हैं हक को जानने के लिए, हक को मानने के लिए। अगला सवाल